श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है रविवार का दिन और कल ही पड़ रही है भादो मास की मासिक शिवरात्रि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका मन विचलित होता है, मन में गंदे ख्याल आते हैं, जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, वो दुख जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा हुआ रहता है, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक लंबी बाती का और एक गोल बाती के दीपक से इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से, रोग से, संपदा से या धन से संबंधित हो। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि जो भी मासिक शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को, जिस समय पर आपको समय मिले उस टाइम पर आपको पहुंच जाना है आपको इस उपाय को करने के लिए। लेकिन किस लिए करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो ये शिव शक्ति के मिलन वाला उपाय यानी कि शिव और पार्वती मिलन का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसके नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, लेकिन इसके अंदर जो पवित्र नदी का जल आपके घर में हो, गंगा जल सभी के घर में मिल जाता है, तो थोड़ा सा गंगा जल आपको इसके अंदर मिला लेना है। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के पास में। आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा है, चाहे किसी गमले में छोटा सा ही क्यों ना लगा हो, उसी के पास में वहां पहुंच करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है और एक जो कलश लिया है उस कलश को तो सम्मुख में रखना, ठीक है। और जो अपना दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आपको ऐसे आगे की तरफ में रखना है। एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना कि बीच वाली जो पत्ती है वो बीच वाली उंगली पर रहे, दोनों पत्तियां इस तरीके से रहे। यहीं बैठ करके आपको शिव शक्ति का स्मरण करके महादेव का जो मंत्र आपको आता है, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, 108 बार उस मंत्र का स्मरण करना है। स्मरण करके अपनी कामना बोल करके ढोक दे करके उस बेलपत्र को, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने सम्मुख में रखा था, इसे, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय कर लेना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपको शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया हुआ है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, किसके नाम से? शिव शक्ति के नाम से आपको समर्पित करना है 1 लोटा शुद्ध जल। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है जिसे आपने अपनी हथेली पर रखा था, उस बेलपत्र को माता रानी का जो ये हस्तकमल कटी भाग जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस जगह से आपको उस बेलपत्र को स्पर्श करा करके अपनी मनोकामना कहनी है और अपनी मनोकामना बोल करके यहां से उठाकर शिवलिंग पर आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी आपकी जलाधारी के तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। गुरुदेव ने कहा वहीं बैठ करके भोलेनाथ से अपनी कामना को पूरा करने की विनती करके ढोक दे करके चले आ जाइएगा। आप शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए, मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करना स्टार्ट कर देगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन हैं। गुरुदेव का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय मेरे सभी भाई बहनों के लिए। देखिए, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती है कि हमारा मन विचलित होने लगता है। मन विचलित होने का मतलब क्या है? आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि हमेशा सोचने की मुद्रा में रहता है ना, या फिर वो अपने मन की बात को किसी को बता नहीं सकता, मन में जो घुटने वाली जो समस्या होती है ना, मन के अंदर घुटते हैं, कई सारों को गंदे ख्याल आते हैं, है ना। अगर आपके भी मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे ख्याल जो आपको नहीं आना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से आप कोई गलत कार्य ना कर दें, मन में गंदे ख्याल आते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते,
किसी से कह भी नहीं सकते। जीवन में अनचाहे दुख अगर आपको मिल रहे हैं तो आपके जीवन को सुधार देगा मात्र ये एक छोटा सा उपाय, जो शिवरात्रि पड़े। 12 महीने शिवरात्रि आती है, केवल एक दिन ये वाला उपाय केवल शिवरात्रि के दिन किया जाता है। चाहे शाम को कर लो, चाहे रात्रि को कर लो, चाहे सुबह कर लो, किसी भी समय पर। आपको लेना होगा दूध। जो भी दूध लोगे ये कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। कौन सा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, गाय का। ठीक है। और इससे आपको एक कलश लेना है तांबे का, भूल करके भी मत ले लेना। तांबे का कलश तो आपको लेना ही नहीं है, स्टील का कलश लेना है और पूरा का पूरा इसी दूध से भरना है। जल नहीं मिलाना, दूध से भरना है। ठीक है। और इस वाले जल को लेकर के, इस वाले दूध को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आप हमेशा की तरह खड़े होते हो ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। ये जो जलाधारी का मुख होता है ये उत्तर दिशा की तरफ में होता है। यहां पर खड़े होकर के दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, दूध के को, और उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोलकर, जिस मास की शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, उस मास की शिवरात्रि और जिस समय पर कर रहे हो उस समय को बोल करके इस संपूर्ण दूध को आपको केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। बस एक नियम ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने कहा कि जब आप यहां पर दूध की धार लगाओगे शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद में ये दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। एक लाइन से पूरा का पूरा दूध एक ही बार में समर्पित कर देना है, धीरे धीरे करके। ठीक है। जब ये पूरा दूध समर्पित हो जाएगा, थोड़ा सा दूध जो जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरेगा, अपने दाहिने हाथ पे रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। केवल शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके जीवन में 4 चांद ना लग जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, एक लंबी बाती और एक गोल बाती के दीपक का उपाय। पूज्य गुरु जी का यह सबसे सुंदर उपाय है। 12 महीने शिवरात्रि, 12 महीने प्रदोष। प्रदोष को ना कर पाओ, शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, लंबी बाती और गोल बाती के दीपक का क्रम क्या है, आप सभी लोगों को इतना जरूर पता है कि जो लंबी बाती का दीपक होता है ये माताओं को लगाया जाता है। जितनी भी, चाहे पार्वती मैया हो, लक्ष्मी मैया हो, तुलसी मैया हो, माताओं को यह दीपक लगाया जाता है, या फिर आपके पितरों को यह दीपक लगाया जाता है लंबी बाती का। और गोल बाती का दीपक जितने भी देवता होते हैं उन देवताओं को गोल बाती का दीपक लगाया जाता है, यानी कि फूल बाती का दीपक। ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा पता है, लेकिन नहीं, गुरुदेव ने दोनों का क्रम बताया कि जब आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तब गोल बाती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। और जब आप अपने घर में धन, संपदा, वैभव की वृद्धि के लिए उपाय किया जाता है, किसी भी चीज की वृद्धि के लिए, है ना, धन, संपदा, वैभव की वृद्धि के लिए या सुख शांति समृद्धि के लिए, तब लंबी बाती के दीपक का प्रयोग किया जाता है। और आपको यहां पर किसके लिए उपाय करना है, गुरुदेव ने दोनों ही बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं तो आपको दोनों दीपक गोल बाती के बनाने हैं, दोनों दीपक गोल बाती के। ठीक है। और अगर आपके संपदा, है ना, मतलब सॉरी, अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो आपको दोनों गोल बाती के दीपक बनाने हैं। और संपदा में वृद्धि, धन की वृद्धि, इनकी वृद्धि के लिए अगर आपको उपाय करना है तो एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। एक एक दीपक, यानी कि 2 दीपक आप तैयार कर लेना, जिसके लिए भी आप कर रहे हो। थोड़ा सा मिठाई, भोग के तौर पर मिठाई जो आपको मिल जाए वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। सबसे पहले आपको शाम के समय पर, कब? शाम का समय जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल के समय पर आपको जाना है कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। सबसे पहले घर में है कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले पे कर लीजिए। जो लंबी बाती का दीपक है, अगर आप धन की कामना से कर रहे हो तो लंबी बाती का दीपक यहां पर लगेगा, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा, इस तरीके से। ठीक है। और मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो गोल बाती का ही लगेगा। ठीक है।
इस तरीके से अपनी धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए एक लंबी बाती का दीपक यहां पर समर्पित करना है और उसके बाद में आपको जाना है किसी भी शिवलिंग के पास में जो भी आपके आसपास महादेव का मंदिर हो। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाबा से विनती करके कामना करके जब आप शिवालय से बाहर की तरफ में आओगे तो दूसरा दीपक मेरे बाबा की शिवालय की चौखट पर लगा करके आ जाना। गोल बाती का दीपक जिस कामना से कर रहे हो वो कामना बोल करके पूज्य गुरुजी ने कहा केवल प्रदोष और शिवरात्रि के दिन इन दो जगह पर दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, मेरा बाबा आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।